करनाल के बैंकेट हॉल में करनाल की जितनी इतने अच्छे से जिन्होंने तैयारी की उनके लिए जोरदार तालियां से। और दूसरी, आज जिन लोगों को आज चेक मिला 6th लेवल या 5th लेवल या 7th लेवल, वो अगली बार अगर इस हॉल में फंक्शन हो तो उनका लेवल अप होना चाहिए, सबसे पहले। और दूसरा, इस बिजनेस के अंदर आज इतने लीडर जो है ना, और ये सारे लीडरों का जो इनका शेयर है वो है मीनू भाई के लिए जोरदार तालियां से। मीनू भाई और मास्टर नरेश जी और सुरिंदर जी और ये जतिंदर जी, हिमांशु जी, ये 11th लेवल, ये सबसे मजबूत पिलर है। अगर ये मजबूत पिलर ना होते तो यहाँ 1 लाख लोगों की फौज तैयार न होती। फंक्शन में आज मीनू जी की बुलंदशहर में LDP चल रही है सर। लोगों ने बोला बिजनेस यहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता, और ये शेर ऐसे हैं जो कहते ना यहाँ नहीं चलता, ये वही बिजनेस चला के छोड़ नाम मेरा रविंदर कुमार, बिलोंग पानीपत हरियाणा से करता हूँ। डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग का विद्यार्थी हूँ और सदा विद्यार्थी ही रहूंगा। ना मैं किसी को सिखा सकता, ना मेरी इतनी औकात की मैं इनको सिखाऊंगा, बट हाँ इतना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इनको देता हूँ, और वही एक्सपीरियंस ये अपने फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं और उसकी बदौलत ये करोड़पति तो सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते आज इस कंपनी का फर्स्ट प्रमोशन से लेकर 14 प्रमोशन मैंने अचीव करी, और आज इस कंपनी से जो टोटल इनकम मेरी आई 10 करोड़ रुपए से। कंपनी से 14th लेवल हुआ, ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है सर। इस बिजनेस के अंदर आज जो मात्र 18-20 लोगों से मैंने बिजनेस शुरू करा था, बट 18-20 से करते करते आज मेरी जो फौज है वो 3 लाख लोगों की हो चुकी है सर। बस सिर्फ इस बिजनेस के अंदर कुछ चंद बातें अगर इन लोगों को समझ में आ जाए तो सारे हिमांशु बन सकते हैं, सारे जितेंद्र बन सकते हैं, सारे मोहित भारद्वाज बन सकते हैं। आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा सिर्फ इस बिजनेस के अंदर ना, वो आदमी कामयाब होगा जो इक्के की तरह मजबूत होगा। जब तक इक्का मजबूत नहीं होगा तो जीरो नहीं लगेगी। अगर इक्का रविंदर मजबूत था तभी 3 लाख लोग जुड़ गए। अगर नरेश इक्का मजबूत था, अंगद की तरह वो अच्छा हो गया कि अब तो सड़क करके जैसे उसकी अपलाइन हो गया वैसी ग्रो लाइन होगी। अगर अपलाइन मजबूत होगा ना, अगर अपलाइन शेर होगा तो मैं कहता हूँ उसकी सारी फौज साला शेर होगी। अपलाइन कहता है तो सारा ग्रो लाइन की कभी अपलाइन शेर हो गया ना कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा सो टेंशन सारी एक तरफ अगर वो शेर बन जाए ना। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब पता क्यों नहीं होते, वो रोते रहते हैं। मैं कहता हूँ सारा जिंदगी के अंदर ना कभी रोना नहीं, बस हमेशा एक सारा होगा। ये 3 लाख लोगों का कारवा खड़ा हुआ, कहाँ मैं अकेला था। लोगों ने बोला था बिजनेस नहीं चलेगा, मैं हम भी कहते थे चला के दिखाएंगे, हम भी कहते थे, और आज जो मेरी जितनी फौज है वो यही कहती है चला के ही दिखाएंगे। मेरा मानना यह कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना वो आदमी कामयाब है जो ड्रीमर है, जो सपने देखता है कि यार मैं ये घर लूंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा। और अक्सर ड्रीम के साथ एक चीज होती है दिल जला दूंगी। दिल जला कर ना आता माजी सटक ली। नेटवर्किंग के अंदर वही इतिहास रचेगा तो साला दिल जला होगा। जाकर ये 9th 10th इतने ये अचीवर दिख रहे हैं ना, ये वाकई साला दिल जले हैं। वही बंदा दिखेगा जो दिल जला होगा, यहाँ पर वही बंदा जंग लड़ेगा जो दिल जला होगा, जो सोचेगा साला घर आएगा तो आएगा। जब मेरा 14th लेवल हुआ, 14th प्रमोशन हुई, लोगों ने बोला अब क्या विचार है। मैंने कोई विचार नहीं, जिंदगी भर यही लगा मुझे लाइफ का। मुझे टीटीएल के अंदर आज 14th हुआ, मैंने 7 अक्टूबर को एक बात बोली थी, आज एक 14 का दिन वो भी आएगा। 40 100 करोड़पति, ये सपना तुम्हारे उस्ताद का था, सारा पूरा हम करेंगे। ऐसा ही ना, सपना तो किसी और ने लिया था, मेरे को लगता है पूरा हम करके दिखाएंगे। पर सारा 100 के आंकड़े को पार करेंगे। 100 नहीं, 1000, 10,000, ये चलता चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब हर आदमी ये सोच लेगा कि मुझे जिंदगी भर रुकना नहीं, तब तक काम करना जब तक सारा सांस में सांस रहे। आज मेरी उम्र 42 है, 42 साल का होगा। मैं कहता हूँ चाहे मैं 100 साल जीऊँ, चाहे 120 साल जीऊँ, चाहे 70 साल जीऊँ, जब तक जीऊंगा जब तक मेहनत करता रहूंगा। क्या मुझे करने की क्या जरूरत है? और नेटवर्किंग के अंदर अक्सर होता है ये। नेटवर्किंग के अंदर लोग कहते हैं यार मेरा घर बन गया, बस बात खत्म, अपना काम बनता, भाग में गया जनता। नहीं सर, अगर आपका घर बन गया तो आप अपनी टीम का घर बनवाओ। आपकी गाड़ी आती तो अपनी टीम की गाड़ी चलवाओ सर, टीम की गाड़ी चलवाओ। इस बिजनेस के अंदर अगर आदमी
मेरा मेरा ना करके तेरा 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 करता चला। लीडर है, पर इनको एक चीज ने जिताया जो है ट्रेनिंग, और इनको सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग देते हैं भाई बेनी जी के लिए जोरदार तालियां सर। अगर इतना बड़ा साम्राज्य खत्म, अगर ये समाप्त होते बढ़ता जा रहा दिन रात, तो उसके पीछे मीनू जी का और मास्टर नरेश जी का सर बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत बड़ा हाथ है। ये एक एक पौधा मास्टर नरेश जी ने, मीनू जी ने और हिमांशु जी ने और जितेंद्र जी ने और मोहित भारद्वाज जी ने एक एक पौधे को चुन चुन के आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और यही साम्राज्य एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। यही बात कहूंगा, अगर आपने जंग जीतनी है ना, तो नेगेटिव लोगों से दूर आ जाओ, परिवार के अंदर जो नेगेटिव करते हैं उनसे थोड़ा दूर हट जाओ, अपने बिजनेस पे फोकस कर लो, क्योंकि आज की डेट में आदमी के पहचान आदमी के काम से है। अगर आदमी का काम नहीं हो, दौलत नहीं तो किसी काम का नहीं। और जो मिडिल क्लास आदमी, जो गरीब आदमी कहता है मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ नेटवर्किंग कर ले, इतने से पैसे से तो करोड़पति बन जाएगा। ऊपर वाले ने पता नहीं कौन से मैंने अच्छे कर्म करे थे, मुझे इतनी अच्छी फौज मिली। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या करा था, कितने बड़े अच्छे लोग मिल गए, इतना अच्छा परिवार मिल गया, इतनी अच्छी ड्यूटी मिल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कितना बड़ा साम्राज्य मिलेगा। मैं तो थैंक यू ईश्वर हो, गॉड ऑफ परमात्मा, कि आपने मेरे को ड्यूटी को अच्छी दी थी, अप्लाई को अच्छी दी, बट हाँ ग्रो लाइन उससे कई गुना अच्छी दी। इस कंपनी के अंदर 67 लाख लोग हैं, मैं कहता हूँ 65 लाख 67 लाख आने वाले 10 साल के अंदर ये पूरी फौज एक तरफ होगी। यही कहूंगा, मुझे पता है ये फौज मौज करेगी एक दिन। ये जितनी फौज है ना, ये वो जिद्दी है, ये वो अंगत है कि जितनी मर्जी क्या क्या चुनौतियां आ जाए, जितनी मर्जी के अंदर परेशानियां आज एक डिसीजन ले लो कि अगर आज किसी का फर्स्ट लेवल है तो कभी मेरा भी तो फर्स्ट लेवल था, अगर आज किसी की तीसरी प्रमोशन है तो मेरी भी कभी तीसरी प्रमोशन थी ना, तुम सबकी थी। और ये सब क्या करे रहे, अड़ के खड़े हो गए, बीन बन के खड़े रहे, और वो बीन बजाते रहे जो बीन भाई ने बताई थी, मानसू ने, प्लान 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 रोकेंगे भोंकने को। तुम काम करो, जितनी मर्जी दिक्कत हो, जितनी मर्जी चुनौती हो, सिर्फ एक काम करो, जब भी चुनौती हो प्लान बढ़ा दो, जब भी दिक्कत हो प्लान बढ़ा दो, जब भी अगर घर से लड़ाई हो तो प्लान बढ़ा दो, टीम छोड़ के जाए प्लान बढ़ा दो, सारा जो मर्जी दिक्कत हो, ये सब कुछ होगा प्लान 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 प्लान। लोग होते हैं जो प्लान नहीं देते, जो समस्या का रोना लेके बैठ जाते हैं। वो बाबा बाहर अंदर क्यों भाग रहा था, वो कुत्तों से डर रहा था। अब उसे पता मैं घर बैठ गया तो सारा मेरा पेट कैसे बनेगा। फिर उसने बोला कुत्तों की ऐसी कैसी, चल बीन बजाता चला जा, चल बीन बजाता चला जा। और इस बिजनेस के अंदर वो बंदा जंग जीतेगा जो अपनी बीन अपना फोल्डर उठाएगा और लोगों को प्लान दिखाएगा, क्योंकि 65 लाख लोग प्लान दिखा के आए, ये जितने लोग भी आए ये प्लान देख के आए, प्लान देख के आया। और नरेश जी भी आए प्लान, सुरिंदर जी भी आए प्लान। किसी ने तो सुरिंदर को जोड़ा ही होगा, नहीं तो जोड़ा था, किसी ने नरेश को भी तो जोड़ा होगा ना, मेरे को भी तो किसी ने जोड़ा होगा ना। अगर मैं किसी ने जुड़ने से यहाँ पर आ चुका हूँ, और आने वाले टाइम जितने लोग रहेंगे जिनको तुम जोड़ोगे वो यहाँ होंगे, सारा कुछ नहीं होगा। ये भी काम करता, मैं कहता हूँ फोल्डर उठा और प्लान देने शुरू कर दे, ये सब कुछ होगा तो प्लान देने से होगा, प्लान देने से भी कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग में जाने से सब कुछ होगा। क्योंकि अगर तू जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया एसी खरीद ले, जब तक न्यूट्रल फेस नहीं देगा वो नहीं चलेगा। तू जितना मर्जी अच्छा बल्ब लिया, लाइट नहीं देगा तो वो नहीं चलेगा। तू हीटर लिया, ये गरम गरम हवा फेंकता है, पर जब तक न्यूट्रल फेस उसे लाइट नहीं मिलेगी तो क्या वो हीटर गर्म हवा देगा? नहीं देगा। तो उससे पहले प्लान से साथ साथ क्या लेनी पड़ेगी? ट्रेनिंग 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 सब कुछ है। जिसकी भी ट्रेनिंग हो, जहां भी ट्रेनिंग हो, डीटीएम के अंदर हर लीडर जहां भी ट्रेनिंग दे रहा हो, सीखने की नियत होनी चाहिए। उसके लिए जो ट्रेनिंग दे रहा हूं वही सब कुछ हो जाऊंगा। नहीं सर, वो भी यही सिखाएगा, मैं भी यही सिखाऊंगा, हर कोई यही सिखाएगा। अगर तू पहली क्लास में जाएगा तो किताबें पहली की होगी, दूसरी क्लास में जाएगा तो किताबें वो भी दूसरी की देगा प्रिंसिपल। सब कुछ वही है। जहां भी ट्रेनिंग हो, ये नहीं
नहीं सोचना कि मैं उसकी में नहीं जाता, मैं उसकी में नहीं जाता। नो साहब, जिसकी भी ट्रेनिंग हो और वो एक्टिव हो, जो सफल हुआ हो और वो ट्रेनिंग देता हो, जो सारा नशा ना करता हो, करेक्टर उसका टॉप पे होना चाहिए सर, लेवल 2 ठोकता होना चाहिए सर, उसकी ट्रेनिंग में पक्का जाओ जो सिस्टम से काम कर रहा हो सर, जो सिस्टम से काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग में जाओगे तो तुम भी सिस्टम से जुड़ोगे सर। फौरन गए थे, फौरन बैंक को बताया और बैंक पर बताया कि एकदम नरेश जी भी बैठे थे और हम कुछ लोग बैठे थे, हम रात को ना डिनर कर रहे थे। डिनर करते टाइम क्या हुआ, कुछ लोग तो ड्रिंक कर रहे थे और हम तो ड्रिंक करते ही, हम तो बीड़ी पीते नहीं, और कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं। जिसकी जो आदत है साला वो करेगा करेगा, और जिसका ध्यान कैरियर में होगा ना कि मुझे क्या बनाना है, वो बीड़ी नहीं पिएगा, वो दारू नहीं पिएगा, वो साला आशिकी नहीं करेगा, वो कैरियर। डिनर कर रहे थे, कुछ लोग पकोड़े खा रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे और हम आराम से बैठ के डिनर खा रहे थे। और डिनर करते करते जब हम डिनर कर बैठे तो हमारी प्लेटें उठाने एक लेडीज आई, उसकी उम्र होगी मेरे हिसाब से 50 के करीब, हालांकि लगती नहीं कि वो 30-32 साल की लगती थी, और आई वो हमारी प्लेटें पुलटे उठा के ना सफाई करने लग पड़ी। तो बात क्या हुई, मैं कहा दीदी आप कहाँ से, कहती जिस होटल में आप खाना खा रहे हो ये होटल मेरा ये होटल आपका है, कहती हाँ ये मेरा है। कहती क्या हुआ, इतने ऐसे क्यों हो गए, मैंने कहा हरियाणा जिस होटल का मालिक करोड़ों रुपए का आपका होटल, कहती है एक नहीं ऐसे मेरे 10 होटल है बैंकॉक के अंदर, और वो हमारी प्लेट उठा रही है, सफाई कर रही है। मैंने कहा अगर हमारे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा होता तो यहाँ पिस्टल टांग मतलब इतना करोड़ोंपति आदमी भी, इतनी करोड़ोंपति वो बहन होने के बाद भी वो प्लेटें उठा रही है और हमारे को सामान दे रही है। क्या लोग आप कहते हैं कुछ लोग, मैं कहने दीदी हमें कुछ नहीं चाहिए, दीदी मैं दीदी ही बोलती हूँ। तो भाई साहब अगर वो प्लेटें उठा रही है और यहाँ पर किसी का छोटा सा 6वां 7वां 8वां लेवल हो जाए तो अपने आप को तुर्रम खां समझने लग पड़ता है। तो वहां से ये पता चला कि जिंदगी के अंदर यार करोड़ोंपति वो लड़की यार प्लेटें उठा रही है और कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं। यार किसी का 2 किले हो तो उसका छोरा फार ले आएगा, फार, और फार से नीचे प्यार भी रखेगा। हाँ जी सर, यस भाई बात सीखना तो बातें सही बात है, फॉरेन कंट्री से बहुत कुछ सीखना तो मिल सकता, करोड़पति अरबपति होने के बाद भी घमंड नहीं है। वहां से ये सीखा कि साला आसमान पे पहुंच जाएंगे तब भी जमीन से टूट जाएंगे।